चुनावी सरगर्मी के बीच कई राज्यों में सरकार और राज्यपाल के बीच पावर पॉलिटिक्स चरम पर है। दिल्ली से लेकर केरल तक राज्यपाल और सरकार के बीच तनातनी दिखी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हुई और सर्वोच्च अदालत ने कड़ी फटकार भी लगाई है। 4 राज्य यानी कि दिल्ली, तमिलनाडु, केरल और पंजाब में सरकार और राज्यपाल के बीच ठनी हुई है। 2 राज्यों की राज्य सरकार और उनके राज्यपाल के बीच चले आ रहे विवाद पर आज बहस के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने बेहद सख्त टिप्पणियां की। दरअसल ये मामला तमिलनाडु और केरल से जुड़ा है। दोनों राज्यों की सरकारों का आरोप है कि राज्यपाल उनकी विधानसभा से पास हो चुके बिलों को पारित करने में देरी कर रहे हैं। इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने तमिलनाडु और केरल दोनों के राज्यपालों पर कड़ी और सख्त टिप्पणियां की। वहीं दिल्ली में उपराज्यपाल VK सक्सेना ने मुख्य सचिव के खिलाफ एक रिपोर्ट पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद दिल्ली में एक नया विवाद पैदा हो गया है। आज 4 राज्यों की इसी पावर पॉलिटिक्स पर प्योर पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको दिल्ली में आखिर क्यों एक बार फिर LG और केजरीवाल सरकार के बीच विवाद पैदा हुआ उसके बारे में बता देते हैं। तो दिल्ली में उपराज्यपाल VK सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ जो सरकार ने रिपोर्ट भेजी है उस पर विचार करने से LG ने इनकार कर दिया। उपराज्यपाल का कहना है कि चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ केजरीवाल सरकार की रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण यानी कि भेदभावपूर्ण रवैया है और रिपोर्ट पूरी तरह से मंत्री की पूर्व धारणाओं और अनुमानों पर आधारित है। साथ ही उपराज्यपाल ने सवाल उठाया कि गोपनीय रिपोर्ट मीडिया में कैसे लीक हुई। LG के इस फैसले के बाद दिल्ली में प्रशासनिक मुद्दों पर उनके और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार के बीच एक और विवाद शुरू हो गया है। मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ दिल्ली की विजिलेंस मंत्री आतिशी ने जांच की थी। उन पर बेहद ही गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय ने 670 पन्नों की रिपोर्ट बुधवार को ही LG को सौंपी थी। रिपोर्ट में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के निलंबन की मांग की गई थी। आरोप है कि नरेश कुमार की बेटी से जुड़ी कंपनी ने 2015 में महज 75 लाख रुपए में खरीदी गई जमीन इस सौदे का हिस्सा थी, जिसमें बढ़ी हुई दरों पर भूमि अधिग्रहण किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 850 करोड़ रुपए का गलत फायदा जो है वो मिला है मुख्य सचिव की कंपनी को, उनके बेटे की कंपनी को दरअसल। और इसी को लेकर विजिलेंस मंत्री आतिशी ने जांच की। ये दावे दिल्ली सरकार के हैं। इन दावों से जुड़ी हुई फाइल पहुंची LG के पास, VK सक्सेना के पास, और VK सक्सेना ने इस पर अमल नहीं किया, फाइल को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सियासी कोशिश है, ये पक्षपातपूर्ण रवैया है। और सबसे पहले दिल्ली पर बात करते हैं। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, आखिर दिल्ली की लड़ाई अलग है, खास करके LG वर्सेस सरकार का जो एक सिलसिला रहा है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। फिर संसद में हमने देखा कि सरकार ने बिल पास किया, लेकिन ये तकरार अभी भी जारी है। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली के साथ साथ आपने केरल और दिल्ली की लड़ाई के बारे में अक्सर रह रहकर किसी न किसी मुद्दे पर सरकार वर्सेस गवर्नर रहा है। और आप आज भी देखिए जिस तरीके से दिल्ली की लड़ाई है, और दिल्ली की लड़ाई लंबे समय से है। पहले LG से लेकर हुई, फिर केंद्र सरकार से हुई, फिर आपको याद होगा कि जब पिछला पार्लियामेंट सत्र हुआ था तब भी जब ये बात लेकर आए कि 3 जनों की कमेटी होनी चाहिए दिल्ली सरकार में, जिसको LG को, और तमाम तरीके की चीजें, तब भी खींचतान हुई, तब भी सवाल उठे। और अब आखिरकार चीफ सेक्रेटरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एक 600 पन्नों की रिपोर्ट भेजी गई थी और उस रिपोर्ट में ये तमाम चीजें लिखी गई थी कि उन्होंने केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार के उन पर पूरे आरोप थे। लेकिन LG ने इसको पढ़ने से भी इनकार कर दिया, इसको रिव्यू करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आधी अधूरी रिपोर्ट है। उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया कि ये रिपोर्ट मीडिया में कैसे लीक हुई। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रेजुडिस में लिखी गई है, ये आप किसी न किसी भावना से प्रेरित होकर ये रिपोर्ट को तैयार किया गया है। जबकि जो नरेश है, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको हटाने को लेकर, उसके पीछे की वजह, भ्रष्टाचार, तमाम चीजों को लेकर आतिशी ने, जो विजिलेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने वो रिपोर्ट और वो शिकायत, तमाम चीजें तैयार की। और ऐसे में अब ये जो रार है ये लंबी चली। तो ये एक बड़ा मुद्दा रहा है, केंद्र सरकार वर्सेस दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार वर्सेस LG हमेशा से लगातार रहा। और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है हक का। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो फाइल्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको लगाने, हटाने, उसका ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिसकी संसद की दीवारों, संसद के अंदर भी वो मुद्दा हमेशा गूंजता रहा है। लेकिन अब आप देख लीजिए पार्लियामेंट में भी क्या कुछ हुआ, कैसे केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई थी, कैसे सुझाव दिया गया था,
कि जब चयन हो, तमाम चीजें हो, जो वो ट्रांसफर पोस्टिंग ब्यूरोक्रेसी की, तब भी ऑर्डिनेंस आया और उसके बाद तमाम चीजें बदल गई। तो ये लड़ाई है, ये तब तक चलती रहेगी क्योंकि केजरीवाल सरकार पूरा हक चाहती है ब्यूरोक्रेसी ट्रांसफर पोस्टिंग, क्योंकि वो ये मानती है कि जब सरकार काम करती है तो ब्यूरोक्रेसी हैंड इन हैंड उन फैसलों में काम लेती है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका पूरा सिस्टम ओपन है केंद्र सरकार को लेकर, और फिर ये लड़ाई आखिरकार एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार होके आपको रह रहकर किसी भी मुद्दे पर कोई डिसीजन की बात हो, एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जो इस बार भी चीफ सेक्रेटरी को हटाने को लेकर चीफ सेक्रेटरी की शिकायत आई, उसको लेकर जब रिपोर्ट भेजी गई तो एलजी ने ये तमाम सवाल उठाए, ये तमाम। जी बिल्कुल अदिति, आप बने रही, यानी कि एक और लड़ाई यहां पर दिख रही है। लेकिन अब जब एलजी ने मना कर दिया है फाइल को रिव्यू करने से ही, तो दिल्ली सरकार की तरफ से क्या फैसला इसको लेकर लिया जाता है, ये देखना होगा। अब बात केरल की करते हैं। केरल में क्यों सरकार वर्सेस राज्यपाल हो रहा है, उसकी जानकारी भी आपको देते हैं। दरअसल केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा। कोर्ट ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा। दरअसल एक याचिका भेजकर केरल की विजयन सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर आरोप लगाए थे। केरल सरकार का आरोप है कि राज्यपाल विधेयक को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। विधानसभा से पारित 8 विधेयकों को मंजूरी नहीं देने का आरोप है। ये 8 बिल 7 महीने से लेकर 2 साल तक की अवधि से लंबित पड़े हुए हैं। 2 नवंबर को केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केरल सरकार ने याचिका में कहा कि विधेयकों को लंबे समय तक और अनिश्चित काल तक लंबित रखने का राज्यपाल का आचरण मनमानी है। राज्य सरकार के मुताबिक उन्होंने लोगों के लिए कल्याणकारी बिल पारित किए हैं, जिसे राज्यपाल ने रोक कर रखा है। ये दावा किया जा रहा है विजन की सरकार की तरफ से। हालांकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यपाल और केंद्र सरकार को इसको लेकर नोटिस जारी किया। अब देखना होगा कि आगे सुनवाई में क्या होता है। लेकिन इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट राज्यपालों के इस रवैये को लेकर सख्त टिप्पणी कर चुका है, तल्ख टिप्पणी कर चुका है। अदिति लगातार बनी हुई। अदिति, 2 साल तक बिलों को रोक कर रखा गया और सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी कि आखिर ऐसी मनमानी या इस तरह का रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? देखिए, तमिलनाडु भी हो, केरल भी हो, दोनों ही जगह ये सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ। दरअसल केरल में भी और तमिलनाडु दोनों ही जगह बिलों को, विधेयक को पास करने का एक मसला था। और जैसे आपने केरल का जिक्र किया, तो यही मुद्दा है कि कम से कम 7 महीने की अवधि से लेकर 3 साल तक की अवधि तक का जो है बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं। काफी ज्यादा मात्रा में जो विधेयक हैं वो पेंडिंग है, लेकिन जो गवर्नर है वो उसे पारित नहीं कर रहे। ऐसे में जो वहां की सरकार है उनका ये इस तरह का आरोप है कि जो गवर्नर है आरिफ, वो कहीं ना कहीं द्वेष भावना से ये काम कर रहे हैं। और देखिए, केरल में गवर्नर वर्सेस सरकार जो है उनकी लड़ाई कोई छुपी हुई लड़ाई नहीं है। कई ऐसे मुद्दे आए जब आपसी खींचतान रही, कई ऐसे मुद्दे रहे जहां पर गवर्नर और सरकार प्रदेश की बेहतरी के लिए बहुत सारे फैसले, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इश्यूज एक साथ मिलकर कर सकते थे, लेकिन वो नहीं हो पाया और हमेशा आमने सामने नजर आए और इसको लंबी डिबेट भी इसको लेकर रही। लेकिन एक बार फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हस्तक्षेप करते हुए सवाल किया है, गवर्नर को नोटिस भी भेजा और ये कहा है कि विधेयक जो लंबित पड़े हैं ये अभी तक क्यों नहीं देखे गए। और ठीक इसी पैटर्न में तमिलनाडु गवर्नर को भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की फटकार लगाते हुए डांट करके यही कहा है कि जो विधेयक पेंडिंग है 3 साल से, आपने अभी तक उन बिलों को पारित क्यों नहीं किया, रिव्यू क्यों नहीं किया गया, 3 साल तक आप क्या कर रहे थे। तो ऐसे में ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं अगर इसको देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है कि हमारे को हस्तक्षेप करने का इंतजार आप कर रहे थे, क्योंकि जब राज्य सरकार ने कोई बिल, अगर आप इन्वॉल्व हैं, आप जाहिर तौर पे इसमें बहुत अहम भूमिका होती है राज्यपाल की, तो अगर आप 3 साल तक उसको लंबित छोड़ देते हैं, चाहे तमिलनाडु का जिक्र हो, चाहे फिर केरला का जिक्र हो, ऐसे में ये कहीं ना कहीं विकास में बाधा है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये सवाल किए हैं कि इतनी देरी क्यों। जी।